दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग हीलिंग का जो हमने एक बुक के बारे में हमने आपको सीरीज में हम बताएंगे। उसमें मैंने जैसे पिछले एपिसोड में कहा था कि हम सिस्टम वाइज बताएंगे कि हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, बॉडी के अंदर हीलिंग हीलिंग कहाँ से आती है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हीलिंग इज ऑल फ्रॉम द विद इन द बॉडी, इट इज़ नॉट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी कि आप कोई विटामिन लेके या कोई ऐसी चीज़ें लेके आप हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको हीलिंग के लिए अपनी वही अंदर की बॉडी की स्ट्रेंथ, अपनी न्यूट्रिशन, अपना गुड वाटर इनटेक और आपका जो बॉडी का सिस्टम है विद मॉडरेट एक्सरसाइज से ही आप अपना हीलिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि जैसे मदर के पेट से ही फ्रॉम द इंट्रायूट्राइन लाइफ द हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, क्योंकि जैसी ब्लड फॉर्मेशन होती है तो ये हीलिंग प्रोसेस में WBCs, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और आपकी बोन मैरो जो होती है फीटस की, वो इन चीज़ों को, हीलिंग प्रोसेस को, जिसको हम लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये इससे स्टार्ट होता है। और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि ये सारा का सारा सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, ये एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ द फीटस, ये उस टाइम बॉडी के अंदर डेवलप करता है। और जब बच्चा पैदा होता है विद द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, जो पहली सांस होती है, उससे बॉडी में कुछ सिस्टम जो कि एक्टिव नहीं, जैसे फीटस के अंदर कुछ सिस्टम एक्टिव होते हैं, जैसे कि डाइजेशन एक्टिव होती है, हार्ट बीट एक्टिव होती है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है वो जब बच्चा बाहर जब यूट्रस से बाहर आता है, उसको जब हम पहली सांस देते हैं या पहला हम उसको थोड़ा रुलाने की कोशिश करते हैं, पैटिंग करते हैं, तो उससे उसके लंग्स एक्सपैंड होते हैं। जैसे लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा सिर्फ 21% होती है, 21%। बाकी नाइट्रोजन होती है या कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स जैसे एक्सपैंड होते हैं तो बॉडी को तो शरीर को तो 100% ऑक्सीजन चाहिए, तो ये 21% ऑक्सीजन जो है ये लंग्स के द्वारा इसको 100% किया जाता है। बॉडी उसको 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस्तेमाल करती है फॉर सर्कुलेशन। इस एपिसोड में आज को इतना ही, आपसे इतनी ही बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में मैं आपसे और थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जैसे ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो 21% से लंग्स में 100% हो जाती है, और ये ऑक्सीजन, ये जो ब्लड होता है, ये बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन, जो एक हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ब्लड में होती है, उससे ये ऑक्सीजन मिल जाती है और ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में हमारे ईच सेल तक, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, खरबों सेल हैं, तो ये ईच सेल में हमारी ऑक्सीजन ऐसे पहुंचती है और हमारे को सारी बॉडी में जो ऑक्सीजन घूमती है उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, दैट इज 100% ऑक्सीजन। बाकी और सिस्टम्स के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।